हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसके हम फिफ्थ एडिशन को कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो हैं बहरोज फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो नाउ मैं आपसे अगर बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 19 को कवर किया था, राइट। अब हम 20 पढ़ेंगे और इसका नाम है यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, सो समझते हैं व्हाट इज दिस। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं यूनिकास्ट राउटिंग इन द इंटरनेट विथ लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स एंड ह्यूज नंबर ऑफ होस्ट्स। ठीक है, कैन बी डन ओनली यूजिंग हिरारिकल राउटिंग। आप यूनिकास्ट राउटिंग को अगर इंटरनेट के थ्रू देखो तो एक बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स और लार्ज नंबर ऑफ होस्ट्स हम एक हिरारिकल राउटिंग में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे समझते हैं राउटिंग इन अ सेवरल स्टेप यूजिंग डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम। हम राउटिंग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन यूज सेवरल राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इस सेक्शन में हम यही समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकास्टिंग राउटिंग इन एन इंटरनेट। इंटरनेट में हम यूनिकास्टिंग राउटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एन अन इंटर नेटवर्क मेड ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड बाय राउटर। और कैसे हम हमारे इंटरनेट को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं थ्रू राउटर। क्लियर है। तो सबसे पहली बात कि आप अगर समझे तो यूनिकास्टिंग राउटिंग मतलब आपको जनरल आइडिया कहां से आया ये देखते हैं। तो इन यूनिकास्ट राउटिंग, ए पैकेट इज राउटेड होप फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन द हेल्प ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल। ठीक है, हम फॉरवर्डिंग टेबल की हेल्प से हमारे जो पैकेट को राउट करते हैं, मतलब भेजते हैं। ठीक है, होप बाय होप भेजो या फिर उसके सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजो। ठीक है, द सोर्स होस्ट needs no forwarding table because it deliver its packet to the default router in its local नेटवर्क। सोर्स होस्ट को किसी भी फॉरवर्डिंग टेबल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास अपना एक डिफॉल्ट राउटर होता है लोकल नेटवर्क में। क्लियर है। वहीं मैं डेस्टिनेशन होस्ट की बात करूं तो उसको भी कोई फॉरवर्डिंग टेबल की जरूरत नहीं होती, आइदर बिकॉज क्योंकि वो रिसीव करता है पैकेट को फ्रॉम द डिफॉल्ट राउटर से। आप अगर यहाँ पर बोल रहे हो कि जो हम देखो, हम अगर बोल रहे हैं कि जो सेंडर भेज रहा है तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है फॉरवर्डिंग टेबल की। क्यों? क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट राउटर है। क्लियर है। तो जब रिसीवर भी वो चीज देखेगा, डेस्टिनेशन पे हम बात करेंगे तो उसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसके पास जो सोर्स आ रहा है वो डिफॉल्ट राउटर से आ रहा है ना। अब मैं बात करती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इस बात से हम क्या समझे, तो ओनली द राउटर दैट ग्लू टूगेदर द नेटवर्क इन द इंटरनेट नीड फॉरवर्डिंग टेबल। ठीक है, तो राउटर को हमें खाली जोड़ने के लिए फॉरवर्डिंग टेबल की जरूरत पड़ती है। फॉरवर्डिंग टेबल का काम क्या है, इनडायरेक्टली वो हमें ना तो इसके सेंडर लेवल पे मदद करता है ना डेस्टिनेशन लेवल पे, बस वो ग्लू करने की कोशिश करता है। क्लियर है, नेटवर्क्स को जोड़ता है। मीन्स राउटिंग ऑफ द पैकेट फ्रॉम सोर्स राउटर एंड डेस्टिनेशन राउटर तक वो जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, इन अदर वर्ड्स देर आर सेवरल राउटर दैट अ पैकेट कैन बी ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। व्हाट मस्ट बी डिटरमाइंड व्हाट राउट ऑफ द पैकेट शुड टेक। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम सेवरल रूट्स यूज करेंगे उस पैकेट के लिए जो जिससे वो ट्रेवल कर सके फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, है ना। और इसके अंदर हम डिटरमाइन करेंगे कि वो पैकेट कौन सा रूट चूज करेगा, है ना, तो उसको कौन सा राउट लेना चाहिए एंड सो मेनी थिंग। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं। अन इंटरनेट एज ए ग्राफ, आप जानते हो एक इंटरनेट को आप एज ए ग्राफ के रूप में देख सकते हो। इसको हम आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे थोड़ा सा, बट सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते। ए फाइंड बेस्ट रूट, है ना, आप अगर बेस्ट रूट फाइंड करना चाहते हो इंटरनेट में, कैन बी मॉडल्ड एज ए ग्राफ, है ना। आप जानते हो कि अगर आपने एक इंटरनेट को एज ए ग्राफ के रूप में देखा है तो आप क्लियरली उसको समझ पाओगे। ए ग्राफ इन कंप्यूटर साइंस इज सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस दैट कनेक्टेड द नोड। क्या कह सकते हैं कि ग्राफ क्या होता है कंप्यूटर साइंस में, तो इट इज कॉल्ड सेट ऑफ नोड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास नोड्स होंगे, है ना। ये नोड्स है, अलग अलग नोड्स होंगे और ये किससे कनेक्टेड होंगे, दिस इज कॉल्ड एजेस, है ना। तो हम एजेस से कनेक्ट करते हैं, यही हमारा ग्राफ होता है ना। टू मॉडल to model an internet as a graph, we think that each router has a node and each network between the pair of the एजेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपने आप में एक राउटर है जो नोड है। ठीक है, और इसके बीच में जो पेयर है ये हमारा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है,
अन इंटरनेट इनफेक्ट द मॉडल इज वेटेड ग्राफ। आप भी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो हम इसको एज ए इंटरनेट वेटेड ग्राफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी उसकी उसका वेट क्या है, कितनी डिस्टेंस लग रही है। तो हर एक नोड, हर एक एज के एसोसिएट होती है विद कोस्ट के साथ। आप जानते हैं वेटेड ग्राफ का डायग्राम, जहां पर हमारे पास कुछ कोस्ट लिखी होती है, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, तो दिस इज कॉल्ड अ कोस्ट। If the weighted graph is used to represent the geographical area, nodes can be cities and edges can be road to connected। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से समझना। If I can say कि if it is a geographical graph, ठीक है, तो we can say that कि this node is called cities, है ना, this is city, और यहाँ से भी मैं एक सिटी को कनेक्ट कर दूं, ये सिटी है ना, और ये जो एजेस हैं ये रोड्स हैं जो इनको कनेक्ट कर रही है, और यहां से यहां तक के जाने में मेरे को कितना डिस्टेंस लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टू डिस्टेंस। तो ऐसे ही करके हम इसको समझते हैं, है ना। तो वेटेड ग्राफ के बारे में आपने समझा होगा। इफ देयर इज नो एजेस बिटवीन द नोड्स द कोस्ट इज इन्फिनिटी। मान लो कि इससे इसके बीच में कोई नोड नहीं है, तो अब मेरे को पता ही नहीं है कि कैसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी तक उसकी कोस्ट जा सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनके बीच में बड़े बड़े पहाड़ हो, ठीक है, तो उनकी कोस्ट इससे ज्यादा लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं लीस्ट कोस्ट राउटिंग क्या होता है। तो लीस्ट कोस्ट राउटिंग जो देखते हैं हमने एज ए वेटेड ग्राफ को, हमने एक नेटवर्क ग्राफ को, इंटरनेट को हमने वेटेड ग्राफ देखा। नाउ वन वे टू इंटरप्रेट द बेस्ट रूट फ्रॉम द सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर फाइंड द लीस्ट को। आप जानते हैं कि हम ऐसा, अगर आपको मान ले कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है, इसके दो रास्ते हैं, एक ये है, एक सीधा है ना, और एक ऐसे जिगजैग 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 करके। तो आपको इन तीनों में से चूज करना है कि किसमें हमारी लीस्ट कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, लाइक कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे अपने ऑर्डर्स को भेजते हैं, तो वो कौन सा रूट चूज करेंगे जिसमें उनकी कॉस्ट कम आए, है ना। लीस्ट कॉस्ट वाले राउटर को हम चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको, अगर उनको उसमें इतना खर्चा आ जाएगा तो फिर वो हमसे भी लेंगे और उनको तो बेनिफिट होगा ही नहीं ना। फिर मतलब जो क्या बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या, ठीक है, मतलब अगर वो घर पे आके हमको दे रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब सेंस क्या बनेगा, ठीक है। उनको बेनिफिट होना चाहिए कुछ, तो यहाँ पर उनकी लीस्ट कॉस्ट लगे और उनका बेनिफिट भी निकल जाए, तो हम इसलिए इसको देखते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट राउटिंग क्यों कर रहे हैं हमको पैकेट को कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे में ट्रेवल करवाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो टोटल कॉस्ट ऑफ राउटर इज लीस्ट कॉस्ट ऑफ अमंग ऑल पॉसिबल राउट। सारे राउट से, जैसे कि एक राउट है, दो राउटर, तीन रूट मिल गए मेरे को, अपन तीनों में से कौन सा सिंपल होगा। तो आप भी जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा घूम के जाऊंगी तो मुझे ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ऐसे जिगजैग जिगजैग में जाऊंगी तो और ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती हूँ तो इट इज क्लियर कि यहाँ पर हमारी लीस्ट कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अगर मैं एक इंटरनेट को एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखूं, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि हम इसको राउटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसको राउटर देखा, ठीक, यहाँ पर ये हमने लेन लगा रखे हैं, ठीक है, और फिर राउटर है, फिर ये हमारी नोड्स हैं जो हमने जिससे कनेक्ट करी है। अगर हम इसको एक इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट इस टाइप से वर्क करता है। वहीं अगर मैं वेटेड ग्राफ को देखूं तो ये हमारा नोड है, ये हमारी नोड्स है ना, ABCD, और ये जो 2 है ये क्या है, कोस्ट है, और ये एजेस। क्लियर है, ठीक है। लिस्ट कोस्ट ट्री की बात करते हैं तो क्या होता है, तो देखो ग्राफ हमने समझ लिया। इफ देर आर n राउटर्स इन इंटरनेट, अगर यहाँ पर इंटरनेट में n राउटर्स होते हैं तो यहाँ पर कोस्ट पाथ, लीस्ट कोस्ट पाथ कितनी हो जाएगी हर की, तो कितनी हो जाएगी, n-1। क्लियर है, ठीक है, ऑफ एनी अदर राउटर, है ना, मतलब हर एक राउटर, मान लो कि ये है, तो इसकी मैं बात करूंगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, n-1। वहीं मैं फिर इस पे आऊंगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, n-1, क्योंकि देखो हम इन सब को गिन रहे हैं इसको छोड़ के, क्योंकि हम इस पर तो है ही सरी ऑलरेडी, तो इसीलिए हम n-1 करेंगे, ठीक है। दिस मीन्स वी नीड टू n इंटू n-1 लीस्ट कॉस्ट पाथ फॉर द वुल इंटरनेट। तो हमें n इंटू n, ये आपको फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, n इंटू n-1 लीस्ट कॉस्ट पाथ लगेंगे, ठीक है। फॉर ट्री के लिए हमने बात करी, आगे समझते हैं। अब हम आते हैं राउटिंग एल्गोरिथम पे। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और मैं आपको मतलब आपको क्या बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछे जाते हैं, गेट के क्वेश्चंस भी इनसे बनते हैं, और आप जानते हैं कि गेट के PYQ एज इट इज हमको UGC में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी बाद में, तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको क्यों क्लियर करवाया।
देखो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग मतलब क्या, कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज गोल वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू फाइंड द बेस्ट रूट, है ना। हमको पता है कि राउटिंग एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं, हमको बेस्ट रूट चाहिए। अब डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है, या मैं इसको शॉर्ट में डीवी बोलूंगी, तो डीवी जो है वो द फर्स्ट थिंक दैट ईच नोड क्रिएट इज इट ऑन लीस्ट कोस्ट ट्री, है ना, विथ रेड्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन इट हैज अबाउट इमीडिएट नेबर। क्या बोल रहा है कि वो सबसे पहली चीज क्या करेगा कि हर नोड अपना एक लीस्ट कोस्ट ट्री को क्रिएट करेगा, ठीक है। उसकी अपनी एक इंफॉर्मेशन रहेगी सबसे पहले, है ना, वो हर नोड की इंफॉर्मेशन निकालेगा उसके इमीडिएट नेबर के साथ, ठीक है। फिर क्या करेगा, अगर डिस्टेंस वेक्टर की बात करती हूँ, मतलब डिस्टेंस वेक्टर सबसे पहले आप तो देख सकते हैं कि वो हर एक नोड पे काम कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है विथ उसके नेबर नोड के साथ। ये डीवी जो होती है, एक राउटर कंटिन्यूसली टेल्स ऑल इट्स नेबर्स व्हाट इट नोज अबाउट द वुल इंटरनेट। राउटर जो है वो कंटिन्यूसली टेल्स मतलब बोलता है सारे नेबर्स को कि उनके उनके लिए उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब दूसरे जो नोड्स है, हम कह सकते हैं कि वो हर एक राउटर अपने नेबर से पूछेगा कि आपकी कोस्ट क्या है ना, दूसरे से। तो इस टाइप से हम इसको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अगर आगे बात करते हैं, टू इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें देख सकते हैं, विच इज बेलमैन फोर्ड इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। तो अगर इनमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। बस आपको याद रखना है कि हमने डिस्टेंस वेक्टर में कौन से दो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे समझते हैं हमारा नेक्स्ट राउटिंग एल्गोरिथम है विच इज ए लिंक स्टेट राउटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है routing algorithm that directly follow our discussion of creating the least cost tree and forwarding table is link state routing। देखो ये क्या करता है, क्रिएट करता है लीस्ट कॉस्ट और फॉरवर्ड टेबल बनाता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, लिंक स्टेट, है ना। मतलब आप इसको लिंक कर रहे हो क्लियरली। दिस मेथड इज यूज द लिंक स्टेट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक एंड एजेस रिप्रेजेंट द नेटवर्क इन द इंटरनेट। लिंक स्टेट जो टर्म है यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है, इट इज की लिंक एंड एज, है ना। आप जानते हैं, आप ऑब्वियस सी बात है, आप नोड को कनेक्ट करेंगे लेकिन किसके थ्रू, एजेस यहाँ पर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। और आपकी एजेस जो है वो एज ए नेटवर्क का काम कर रही है, मतलब हम एजेस को क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क, है ना। In this algorithm, the cost associated with edge define the state of the link. We can say that कि जो हमारी जो एल्गोरिथम है वो कोस्ट के साथ, एजेस के साथ ही कोस्ट जुड़ी हुई है, मतलब एजेस में हमारी कोस्ट डिफाइंड है। लिंक विथ लोअर कोस्ट आर प्रेफर्ड द लिंक टू विथ हायर कोस्ट, ठीक है। जिस लिंक की जो कोस्ट लोअर होगी उसको हम हायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो आपको देखो बैलेंस हो जाएगा ना। मान लो कि अगर हमने यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, जो भी है इस टाइप से आप मान लो, थोड़ा सा समझ लो। तो मैं 4 को 5 के साथ कनेक्ट करूंगी, मतलब मैं इससे यहाँ से 4 से इस पे जाऊंगी तो मुझे ज्यादा दिक्कत देगा कि 4 से 1 पे जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर 4 है और मैं इसको लोअर के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोअर कोस्ट को हायर कोस्ट के साथ जोड़ दे, और अगर ये ठीक है, इफ द कोस्ट ऑफ लिंक इज इन्फिनिटी इट मींस द लिंक डज नॉट एग्जिस्ट हैज बीन ब्रोकन। और अगर लिंक जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है लेकिन यहाँ पर हमको कोस्ट नहीं गिवन है, तो वो इट कुड बी पॉसिबल कि वो इन्फिनिटी लूप तक फंस जाए। तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आ गई आपको कि हमने कैसे इसको कनेक्ट किया है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हमारा नेक्स्ट लिंक स्टेट डेटाबेस, ठीक है। ये इसका ही पार्ट है जो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लीस्ट कॉस्ट ट्री, देखो डेटाबेस से रिलेटेड है तो आप इसमें डेटाबेस क्लियर हो जाएगा कि लीस्ट कॉस्ट ट्री विथ मेथड इच नोड नीड हैव अ कंप्लीट मैप, है ना, ऑफ द नेटवर्क विच मीन्स द नीड टू नो द स्टेट ऑफ इच लिंक, मतलब उसको अपने आप में कंप्लीट मैप चाहिए ये सब करने के लिए। देखो डी है तो डी को पता होना चाहिए कि फर्दर जो दूसरी नोड्स हैं उनकी एजेस की कॉस्ट क्या है, क्लियर है। यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि आपको जो है क्लियर कंप्लीट मैप चाहिए, है ना। ये जो क्लियर इसने बोला है कंप्लीट मैप, इसका मतलब यही है कि हर एक नोड को उस मैप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
आगे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ऑल लिंक इज कॉल्ड द लिंक स्टेट डेटाबेस। और इन्हीं सब लिंक का कलेक्शन है ना, ये हमारा डेटाबेस हो जाएगा। कि हम देखो कैसे निकाल सकते हैं, ए से ए तक जाने के लिए, ए से ए तक जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लग रही थी, 2 कॉस्ट लग रही थी, लुक इट दिस, ठीक है। ए से सी तक जाने के लिए हमको पता ही नहीं है, अभी हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। ए से डी तक जाने के लिए हमको 3 लग रही है, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, 3 लिख दिया, क्लियर है। ए से ई तक जाने के लिए हमको अभी पता नहीं, हमने इन्फिनिटी लिख दी। ए से एफ तक के लिए अभी हम कोई डायरेक्ट एज तो है नहीं, एफ तक लिख दिया। और जी के लिए भी कोई डायरेक्ट एज नहीं। मान लो कि अगर मैं यहाँ से करके एक जी को कनेक्ट कर देती और मैं यहाँ पे लिख देती 2, तो यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह 2 आ जाता, ठीक है। तो आप इस तरीके से सभी नोड के थ्रू निकाल सकते हैं कि आप कैसे उसको डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही पता चल जाता है। नाउ देखो, आपको देखो हर एक नोड के पास अपना एक पोस्ट हो जाएगा, है उसके थ्रू, ठीक है। बी के पास अपना हो गया, वो जिससे कनेक्ट होगी, लाइक बी है तो बी किससे कनेक्ट है, ठीक है। अगर बी की बात करो तो 5 यहाँ से 5 पे जा रही है, फिर एफ फिर हम अगर यहाँ से इस पे जाएंगे तो 4 यानी कि एफ पे पहुंच जाएगा, और फिर इसके बाद हम जी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने अपनी नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीस्ट कॉस्ट क्रिएट करने के लिए हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इट्स न्यूमेरिकल, है ना, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये मोस्टली पीजी लेवल्स के एग्जाम्स में जरूर आता है, लेकिन इसमें हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग नेक्स्ट हमारी है, पाथ वेक्टर राउटिंग। तो इसको समझते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट बोथ लिंक एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बेस्ड ऑन द लीस्ट कॉस्ट, क्लियर है। Same least cost routing does not prevent the packet from passing through an area when area is a least cost path. लीस्ट कोस्ट राउटिंग जो है वो प्रिवेंट नहीं करती किसी भी पैकेट को एक एरिया से पास करने के लिए, ठीक है। अगर आगे हम अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो लीस्ट कोस्ट गोल अप्लाइड बाय एलएस और डीबी राउटिंग, ठीक है, डज नॉट अलाउ सेंडर टू अप्लाई स्पेसिफिक पॉलिसी। यानी कि मान लो कि मैंने राउटिंग तो कर दी, लेकिन मुझे अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉलिसीज लगानी है लाइक सिक्योरिटीज वगैरह, तो दे डोंट सपोर्ट देम, है ना, ये उसको सपोर्ट ही नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने पाथ वेक्टर राउटिंग के हम अपनी इच्छा से पाथ चूज कर सके, है ना। जैसे कि मान लो कि मुझे कुछ सेंड करना है, किसी को भेजना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाथ के थ्रू आपको भेजूं, ठीक है। एक स्पेसिफिक हमने पाथ वहां पे डेडिकेटेड कर दिया कि भाई तुम्हें जाना तो इसी रूट से पड़ेगा, तो क्योंकि हमको वो रास्ता ऑलरेडी पता है ना, आपने ऑलरेडी इस पाथ के बारे में छानबीन कर ली कि भाई ये रास्ता बहुत अच्छा है, हमारा सामान नहीं टूटेगा, तो आप उस स्पेसिफिक पॉलिसीज को अप्लाई कर सकते हो फॉर पाथ वेक्टर में, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर, एंड टू अलाउ द पैकेट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन इज मोर एफिशिएंटली विदाउट असाइनिंग द कॉस्ट ऑफ, है ना, हम उस पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, इट इज मोर एफिशिएंटली बिना किसी कॉस्ट ऑफ राउट के। देखो लीस्ट कॉस्ट ट्री जो है हमने देख लिया जिस टाइप से कि यहाँ पे हमारा एक रूट नोड है ना, और नोड ऑफ पाथ है ये रहा, ठीक है, नोड ये पाथ, और अभी तक ये वो नोड है जिनके अभी तक कोई पाथ नहीं बने, तो हम यहाँ पे पाथ को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन में हमने या तो हम इस पे जा सकते हैं या इस पे जा सकते हैं ना, तो हम किसको चूज करेंगे, डेफिनेटली लोस्ट वाली को, सॉरी लीस्ट वाली को, विच इज 2। तो हमने यहाँ से बना दिया, ठीक है। हम अभी डॉट 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 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी क्लियर नहीं, हमको 2 राउट मिले यहाँ से, हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब इसके आगे फर्दर देखो, यहाँ से इनफाइनिटी है, यहाँ पे भी इनफाइनिटी, तो अब आप कहाँ जाओगे, तो हम सेकेंड इटरेशन पे आते, और हमने यहाँ पर अगर हमको 7 है और यहाँ पर हमको 3 मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 3 पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 और 3 में से कौन छोटा है, 3, लिस्ट कॉस्ट 3 पे मिल रही है यानी डी पे मिल रही है, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, तो हम बी से किस पे जा सकते हैं, क्योंकि हम बी पे आए थे, तो बी से हम 6 पे जाएंगे या 7 पे जाएंगे, तो हम 6 पे जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि 6 क्या है, कम है ना, 7 से तो कम ही है, तो हम 6 पे जाएंगे, क्लियर है। उसके आगे हम अगली प्रोसेस हमारी कहाँ पे आ जाएगी, या तो आप 7 पे जा सकते हो, है ना, या फिर आप 8 पे जा सकते हो, तो हम क्लियर है कि हम 7 पे जाएंगे, है ना, यहाँ से हम 7 पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं 7 से, तो आप या तो 8 पे जा सकते हो या फिर 10 पे जा सकते हो, तो डेफिनेटली आप 8 पे जाओगे, 10 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से हमने एक रूट बना लिया, और फिर यहाँ से डेफिनेटली आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपको 9 तक जाना पड़ेगा, तो हमने एक चीज बनाया लाइक दिस, फिर यहाँ से हम इस पे जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड पाथ वेक्टर, ठीक है, इसको हम पाथ भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड राउटिंग एल्गोरिथम हमने पाथ वेक्टर के बारे में समझ लिया। डज नॉट हैव अ ड्रॉबैक ऑफ एलएस एंड डीवी राउटिंग। इसके पास कोई ड्रॉबैक नहीं है क्योंकि उसके पास थे, है ना, क्योंकि हम उसमें कोई पाथ नहीं चूज कर पा रहे थे। कोई पॉलिसी यूज, ये पॉलिसी यूज करती है, वो दोनों यूज नहीं करती थी। ठीक है। सोर्स अपने आप में कंट्रोल कर सकता है पाथ को। ऑल द पाथ वेक्टर राउटिंग इज नॉट एक्चुअली इन एन इंटरनेट, इट इज मोस्ट डिजाइंड राउट पैकेट बिटवीन आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये उसका यूज करती है और उसके थ्रू हमारे पैकेट को राउट करने की कोशिश करती है। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाथ राउटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतने अच्छे ग्राफ से समझाया है। ठीक है। अब स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं। तो अगर पाथ वेक्टर में आपको मैं बात करूँ तो हम स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं। जैसे कि आप देखो, आप पी से आप थोड़ा याद रख लेना, स्पैनिंग ट्री यानी पाथ वेक्टर। ठीक है। तो पाथ फ्रॉम सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द बेस्ट स्पैनिंग ट्री। हमको यहाँ पर जब हम सारे डेस्टिनेशन को पता कर लेंगे तो हम यहाँ पे स्पैनिंग ट्री का यूज करेंगे, ठीक है ना। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, हम मतलब सारे ही ग्राफ बना बना के देख लेते हैं कि कौन सा सबसे छोटा होगा, लीस्ट कॉस्ट मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, है ना। हमने राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे राउटिंग के प्रोटोकॉल्स कुछ। तो 3 कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इनसे तो रिप और ओएसपीएफ के क्वेश्चन बनते हैं ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट बनते हैं ना, इनकी डेफिनेशन पूछते हैं। तो रिप और ओएसपीएफ और बीजीपी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि राउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिर होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। और लास्ट है बीजीपी। तो देखो सबसे पहले रिप जो है वो किस पे बेस्ड है, डिस्टेंस वेक्टर पे। ओएसपीएफ किस पे बेस्ड है, ओपन सिस्टम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट लिंक पे बेस्ड है, ठीक है। और बीजीपी किस पे बेस्ड है, पाथ वेक्टर पे, ठीक है। तो देखो पी से आप पाथ वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिप को आप कैसे याद रखोगे। देखो थोड़ा सा, अगर आप इसको मतलब उसमें मत लेना, बट मैंने आपको इसको एक शॉर्ट वीडियो में भी समझाया। जैसे कि रिप मतलब रिप का यूज कब कब करते हैं हम, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जब अब कोई शांत हो जाता है तो लोग उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं कि जब हम जैसे कि कहते हैं कि उनकी उनकी वो ले जाते हैं अपन, तो लोग उनसे डिस्टेंस बनाते हैं। हमको सिर्फ याद रखना है, मैटर नहीं करता कि हम किससे याद रख रहे हैं। तो या बोल सकते हैं कि हम उससे डिस्टेंस से बनाते हैं, इसीलिए हम उसको डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। आपको बस याद रखना है ना। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये ओपन शॉर्टेस्ट, और हम शॉर्ट्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, लिंक का यूज कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर देखा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि लिंक स्टेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एस से आप स्टेट को याद रखो ना। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यानी क्या हो जाएगा कि आपने बॉर्डर बना दी, है ना, ऐसे करके आपने एक बॉर्डर बना दी और बॉर्डर हमारे थ्रू बनती है। और पाथ वेक्टर को मैंने आपको समझाया है कि पाथ वेक्टर भी हम डिसाइड करते हैं, हमारी पॉलिसी है वो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। और अब हम आगे इंटरनेट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेट हैज अ चेंज फ्रॉम ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ सिंगल बैकबोन, है ना। इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक होता है, एक सिंगल बैकबोन टू अ मल्टी बैकबोन स्ट्रक्चर रन डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेशन। जैसे कि लोग लाइक दिस की अगर बैकबोन से इतनी सारी, है ना, और इसमें हमने पीयरिंग पॉइंट्स कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे प्रोवाइडर नेटवर्क से कस्टमर नेटवर्क बहुत सारे अलग अलग कस्टमर नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। 3 एंटिटीज है यहाँ पे, बैकबोन, प्रोवाइडर नेटवर्क एंड कस्टमर नेटवर्क, ठीक है। इन तीनों को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा जो है, मैं आपको समझाना चाह रही थी, विच इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना। ये किस लिए यूज करते हैं, इंट्रा डोमेन के लिए, है ना। मतलब इंट्रा डोमेन मतलब क्या, उसी डोमेन के अंदर अंदर, यानी अगर आप इंट्रा की बात करो तो देखो इंट्रा वर्ड अपने आप में इट्स लाइक कि हम अगर मेडिटेशन करते हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे, लाइक अगर मैं इंट्रा कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो आप उससे समझेंगे इस चीज को कि आप खुद से बातें कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, तो ये हमारा इंट्रा इंट्रा वर्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इंटर डोमेन क्या होगा कि आप जब आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है।
तो ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया कि रिप हमारा डिस्टेंस वेक्टर से कनेक्ट होता है, ठीक है। रिप वाज स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ जेरोक्स नेटवर्क सिस्टम, एक्सएनएस ने बनाया था इसको। तो देखो अभी जब मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी गेट के, तो आपको पता रहेगा कि उसमें ना उसने पूछा है कि किस पे बेस्ड होता है, लेकिन अब वो ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, तो अब नया क्या पूछ सकते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, तो हम बोल सकते हैं जेरोक्स नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। But it was a Berkeley software distribution version Unix help make a uses of RIP WireSphere। RIP को WireSphere बनाने के लिए किसने मदद करी थी, तो यूनिक्स का एक वर्जन जो बेर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया था, ठीक है। तो ये है रिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा और देख लेते हैं मैसेज फॉर्मेट के बारे में। देखो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कमांड, ठीक है, वर्जन है, फिर रिजर्व्ड है, ठीक है, उसके बाद फैमिली है, टैग है, नेटवर्क एड्रेस, सबमिट मार्क्स, नेक्स्ट हॉप एड्रेस, डिस्टेंस, टू टाइप ऑफ मैसेज यहाँ पे होते हैं विच इज रिक्वेस्ट और फिर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिप हैज ए टू टाइप ऑफ मैसेज, ठीक है। आगे समझते हैं, हम आगे जानते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंट्रा डोमेन सेम राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप, है ना, मैंने आपको बता दिया। इट इज बेस्ड ऑन द लिंक स्टेट, शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये लिंक बना देता है ना। OSPF इज ओपन प्रोटोकॉल, है ना, विच मीन्स स्पेसिफिकेशन फॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। आगे समझते हैं, देखो OSPF मैसेज फॉर्मेट, इतनी सारी चीजें इसमें हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट है हमारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वर्जन 4G, ठीक है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वर्जन 4 ओनली इंटर डोमेन, देखो ये इंटर डोमेन है ना। तो आपको जो ऊपर के दोनों बताए मैंने वो इंट्रा डोमेन थे, ये इंटर डोमेन है ना। राउटिंग टू यूज द इंटरनेट टूडे, हम आज के टाइम पे इसको यूज करते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द path vector algorithm। It is but it is tailored to provide the information about the reachability of the network of, ये बताता है कि हमारा पाथ कहाँ तक पहुंचा, सब कुछ हमें शो करता है, तो इसीलिए हम इसको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं। BGP एंड पर्टिकुलर इन BGP4 इज कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, दोनों अपने आप में, क्योंकि इसका वर्जन 4 है ना। बेसिक ऑफ BGP इट्स रिलेशनशिप विद इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मैंने आपको बता दिया, है ना। इंट्रा डोमेन मतलब अगर मैं बात करूं, ये दोनों इंटर डोमेन पे बेस्ड है, वहीं हमने BGP के बारे में पढ़ा तो वो इंटर डोमेन पे बेस्ड है, क्लियर है। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द BGP, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे और देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है फर्दर। देखो यहाँ पे मैसेजेस, क्योंकि BGP इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे 4 टाइप के मैसेजेस होते हैं BGP में, विच इज ओपन मैसेजेस, अपडेट मैसेजेस, कीप अलाइव मैसेजेस और नोटिफिकेशन। क्योंकि ये पाथ वेक्टर को फॉलो करता है, यहाँ पे इंटर डोमेन चलता है, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर नोड आपस में बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इंटर डोमेन नहीं, इंटर डोमेन क्या होता है, एक नोड अपने आप में ही बातें कर रहा है, मतलब अपने आप से ही कनेक्टेड है। और यहाँ पर इंटर डोमेन यानी कि एक पाथ बनाएंगे पहले हम, फिर हम इसको हम मैसेज भेजेंगे कि भाई मैं आपको एक भेज रही हूँ, क्या एक पैकेट सेंड कर रही हूँ। ओपन मैसेज हो गया हमने, फिर अपडेट मैसेज, हम इसको अपडेट करते रहेंगे कि आपका जो पैकेट है वो यहाँ तक पहुंच गया है। कीप अलाइव मैसेज, कि हम ये भी देखेंगे कि भाई मैसेज मतलब कीप अलाइव मैसेज क्या मतलब, हम अभी तक पैकेट सुरक्षित थे या नहीं, ये सारी चीजें, है ना। और फिर नोटिफिकेशन के भाई पैकेट मिल गया, ठीक है, या फिर उसमें कोई एरर आएगी तो उसके लिए हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिस। और ये देखो ये ना इसके मैसेज फॉर्मेट है, पढ़ने को तो बहुत ही है, गेट लेवल में पूछे जाता है आई थिंक, है ना, लेकिन हमको UGC में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली हमको बेसिक पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। और आपको ट्रिक भी बताइए, डेफिनेटली आपको मेरी ट्रिक से याद हो जाए। और अगर आपको अपनी ट्रिक बनानी आती है तो डेफिनेटली आप वो फॉलो करें। थैंक यू, ठीक है।